स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा की पुरातत्व धरोहर विजया मंदिर पर पुरातत्व दार्शनिक हॉल का शुभारंभ। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे विदिशा, जहां प्राचीन धरोहर विजया मंदिर में दार्शनिक हॉल का किया शुभारंभ। विदिशा रायसेन सांसद रमाकांत भार्गव एवं विदिशा धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री के साथ किया दार्शनिक हॉल ऑडिटोरियम का शुभारंभ। यहाँ पर आज से सरकारी अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑडिटोरियम में रखी प्राचीन मूर्तियां एवं कलाकृतियों को देख सकेंगे पर्यटक। जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने पत्रकारों से कहा, आप लोग जो कमी है मुझे बताएं या खबरों में दिखाएं, वह अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा मीडिया को पॉजिटिव ही लेता हूं, जो दिखाया जाता है उस पर विचार करता हूं और उसे सूचना के रूप में लेकर गंभीरता पूर्वक अपने कार्य करता हूं। प्रहलाद सिंह जी पटेल ने बताया, आपके विदिशा जिले में रायसेन जिले से कम पुरातत्व संपदा नहीं है। यहाँ पर भी अनेक पर्यटन स्थल हैं, जरूरत है तो उन्हें और विकसित करने की, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। विजया मंदिर के बाद श्री पटेल पहुंचे उदयगिरी, जहां पुरातत्व शिलाओं पर प्रहलाद सिंह पटेल के आदेश के बाद टीन शेड कराया गया, जिसकी मांग हिंदू उत्सव समिति विदिशा धर्माधिकारी के द्वारा रखी गई थी। आज प्रहलाद सिंह पटेल ने उदयगिरी पहुंचकर पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए टीन शेड का निरीक्षण किया एवं कुछ अन्य पर्यटन विभाग में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैंने कुछ निर्देश दिए थे तो काफ़ी पहले ने काम पूरा कर दिया था। दूसरा, विजया मंडल में जो मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थी तो सबका मानना था कि एक म्यूजियम होना चाहिए और स्वाभाविक है कि वो उसकी प्राचीनतम धरोहर हमारे पास है 11वीं शताब्दी। तो वो काम भी एएसआई के अधिकारियों ने समय सीमा के भीतर किया है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने उनको दशहरा कहा था तो दशहरा के पहले उन्हें तैयारी करनी थी। आज तक पूर्णिमा को लोकार्पण हुआ है। एएसआई की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। विजय मंडल में अभी जैसे धरोहर की आपने बात करी, वहाँ पे कुछ और मांगे शामिल हैं। दाव गेट खोलना चाहिए और जो मूर्ति की पूजा हो जाती है जो केवल एक साल में एक बार हो पाती है, उसकी भी मांग की जा रही है। इसको लेकर नहीं, मुझे किसी ने ऐसी मांग नहीं की है। पहले से चीज़ें होती रही, जानकारी में आपको भी है, मुझे भी। जो उसमें संभव हो सकता है, स्वाभाविक है कि 9 से 5 बजे तक जब म्यूजियम खुलेगा तो वो दोनों गेट से ही लोग आने के जाने का उनका रास्ता रहेगा। ऐसी कोई डिमांड जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों मार्ग खुले रहेंगे। चर्चिका देवी का जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे गेट हमेशा लगा रहता है। साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन वहाँ गेट भी नहीं खुलता, बंद ताले में पूजा होती है। उसकी मांग जरूर उठी है कि गेट खोला जाए पूजा के लिए। सांची की तुलना आपने विदिशा से की है, उस विदिशा का गौरव सांची के बराबर जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो पहुँचे, उसके लिए अपना मंत्रालय कुछ नया कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जिला प्रशासन से बात हुई है कि पहले संपर्क के जो रोड माला देवी है 11 फुट में, या फिर आपका उदयपुर का मंदिर है, या बाकी जहाँ पर भी, और उन्होंने माना है कि वो उन्होंने बैठक की है। तो एक बार जब तक वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी तो एक बहुत बढ़िया संकेत है। और जो धरोहर विदिशा जिले के पास में है, निश्चित रूप से बड़ी धरोहर है। पिछले दिनों कलेक्टर ने एक बैठक की थी और उसमें ये कहा गया था कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है, कुछ गाइड भी तैयार करेंगे ताकि लोकल की जानकारी वो पर्यटकों को दे सके। उस बारे में कुछ किया जा सकता है? इस संबंध में हमारा पहला बैच अभी इसी अक्टूबर के महीने में निकल रहा है। वो लगभग 5600 लोगों का है जो टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स करके आए। लेकिन आज आपके ज़िले के कलेक्टर ने एक अच्छी राय दी। कई बार चीज़ें संवाद से यही चीज़ें निकलती हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ जिला प्रशासन को, जो उन्होंने जब बैठक की और उन्होंने कहा कि एमपीएस जो हमारे उनको भी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए। एमपीएस वो टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स करेंगे, कोई नहीं होगा तो कम से कम वो पर्यटक को बता पाएंगे। तो ये बात आज जिले के कलेक्टर ने कही और मुझे लगता है एक अच्छी, उससे मुझे भी रास्ता मिला कि हमारे यहाँ जो एमपीएस देश भर में है वो हज़ारों की संख्या में, तो उनको भी क्यों नहीं करना चाहिए। तो उनको भी टूरिस्ट फैसिलिटी कोर्स करा देंगे हम आने वाले 4 महीने में, तो शायद आपकी शिकायत खत्म हो जाए। मैं धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री आज बहुत हर्षित हूँ। पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणीय वरिष्ठ धर्माधिकारी श्री पंडित गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी ने लगभग 75 वर्षों तक नरसिंह भगवान के ऊपर नरसिंह भगवान की मूर्ति संरक्षित हो जाए, शेष साई भगवान की मूर्ति संरक्षित हो जाए, भगवान गणेश जी और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति संरक्षित हो जाए,
इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। भारतीय पुरातत्व विभाग को कई बार उन्होंने पत्र लिखे, बड़े बड़े अधिकारियों से कई बार सीधा संवाद किया। आज वह हमारी समस्या का समाधान हुआ है। भगवान नरसिंह की प्रतिमा के ऊपर बहुत अच्छा टीन शेड पुरातत्व विभाग ने माननीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जी पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके प्रयासों से ये कार्य हुआ है। हम उनका हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। भगवान नरसिंह की प्रतिमा के आसपास दर्शनार्थियों को बैठने के लिए बेंचें भी लगाई गई हैं। हमारी मांग पर यहाँ पर एक द्वार भी बनाया गया है और नीचे का प्लेटफार्म भी बनाया गया है। इसके लिए हम केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। आदरणीय धर्माधिकारी गिरधर शास्त्री जी के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी द्वारा हमारे उदयगिरी प्राचीन पुरातत्व के स्थल पर ऐतिहासिक मूर्ति गणेश जी की एवं महिषासुर मर्दनी के ऊपर एक जो सेट का निर्माण किया, इसके लिए विदिशा के नगर निवासी उनके हृदय से आभारी हैं और आशा करते हैं कि विदिशा जिले के पर्यटन विकास में उनका योगदान सदैव हमको मिलता रहे। शर्मा शास्त्री रामलीला, यहाँ मैं करीब 65 वर्ष से यहाँ उदयगिरी की परिक्रमा के लिए पैदल आते हैं। जो विदिशा के सभी मंदिरों के मेहमान आते हैं। यहाँ रामनवमी की जो परिक्रमा होती है उसे 128 वर्ष हो गए और रामलीला की तरफ से भी मेला समिति, रजिस्टर सभा, इन सभी के तरफ से कलेक्टर को दिल्ली और भोपाल यहाँ हमने आवेदन दिए, जिसकी वजह से और हमारे धर्माधिकारी जी भी साथ रहे और इसकी वजह से आज जो कार्यक्रम इस पर टीन शेड हुआ है हमारे नरसिंह भगवान की मूर्ति पे, ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि धीरे धीरे मेरे ही सामने पीछे के 2 बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर गए और करीब 5 फीट मूर्ति नीचे झुक गई। लेकिन आज जो इसके लिए जो हुआ है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिसमें जिन्होंने सहयोग दिया उसको आशीर्वाद मिले। भगवान नरसिंह भगवान उन्हें आशीर्वाद। मैं धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री विदिशा, कुछ समय पूर्व माननीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का विदिशा में आगमन हुआ था। उस समय उनकी जानकारी में हमने शेषशाही भगवान की मूर्ति का जो चरण हो रहा है और भगवान गणेश जी की जो गुप्त काल की बड़ी दुर्लभ प्रतिमा है, महिषासुर मर्दनी की जो शायद विश्व की सबसे पहली दुर्गा जी की प्रतिमा है, इसका चरण हो रहा है। इसके ऊपर छाया होना चाहिए। हमने उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना आदेश प्रदान किया और उस आदेश का आज पालन हुआ है। भगवान नरसिंह के ऊपर, भगवान शेषशाही जी के ऊपर और भगवान गणेश जी और महिषासुर मर्दनी के ऊपर छाई हुई है। लोग सांची तक आते हैं। विदिशा वो स्थान है जो धार्मिक नगरी है और विदिशा में बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर हेलिओडोरस का स्तंभ है। यहाँ पर भगवान के दशावतार, भगवान वराह अवतार, नरसिंह भगवान के अवतार आदि की शेषशाही भगवान की मूर्तियाँ हैं। इनके अवलोकनार्थ भी विदेशों से लोग आएँ और पर्यटन के क्षितिज पर विदिशा चमके, ऐसा हमारा प्रयास होगा। मैं अतुल शाह, उपाध्यक्ष बेतवा उत्थान समिति। सम्मानीय नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे कम थे लेकिन पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित थे। जो भी उन्होंने वृक्ष उस समय लगाए, इमली, नीम, पीपल, जो हमको ऑक्सीजन देते थे और पर्यावरण संतुलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था, आज वो वृक्ष हमको देखने नहीं मिल रहा है। मेरा नागरिकों के से अनुरोध है कि पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें। रोपण करने के साथ साथ उनको संरक्षित करने का भी प्रयास करें। बेतवा नदी के दोनों ओर कैचमेंट एरिया में भी वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है। नदी के माँ बाप वृक्ष ही होते हैं। यदि हम वृक्ष लगाएंगे तभी नदी को हम संरक्षित करेंगे। गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री, हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता और भागवत आदि में कहा गया है, वृक्षो रक्षति रक्षितः। यदि आप वृक्ष की रक्षा करेंगे तो वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्राण वायु के प्रदाता, ऑक्सीजन को देने वाले ये वृक्ष हैं। भगवान शिव और पार्वती जी के आदेश से 33 करोड़ देवता
वृक्षों का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये 33 करोड़ देवता वृक्षों का रूप धारण करके मनुष्यों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और हमको प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्षों में देवताओं का वास है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास है। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से ग्रह दशाएं ठीक हो जाती हैं, शनि आदि की अनुकूलता प्राप्त होती है। बड़ के वृक्ष में भगवान शिव का निवास है। आम के वृक्ष में इंद्र का निवास है। नीम के वृक्ष में भगवान जगन्नाथ का निवास है। जगन्नाथ भगवान का श्री विग्रह जब बनाया जाता है तो वो नीम के वृक्ष से बनाया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान राधा और कृष्ण का निवास है। कार्तिक मास में व्रती महिलाएं, माताएं, बहनें आंवले के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करती हैं। मैं प्रत्येक जन से, धार्मिक जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि वृक्षों में जल डालना चाहिए और वृक्षों में अच्छी खाद और मिट्टी देना चाहिए। घर घर में तुलसी के पौधे, आंवले के पौधे घर घर में लगाना चाहिए। वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए और अच्छे वृक्ष, फलदार वृक्षों को लगाना चाहिए। जो वृक्षों की प्रजातियां, हमारी भारतीय प्रजातियां वृक्षों की हैं, उनका संरक्षण प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए।